नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक हॉरर चैनल अगर किसी ने बनाया है तो इस कहानी को सुनाए बिना उसका वो हॉरर चैनल नहीं है। ये पक्की बात है। अगर आपने भानगढ़ की कहानी नहीं सुनाई और आप एक हॉरर चैनल चलाते हो, आप हॉरर स्टोरीज बताते हो या कुछ भी पैरानॉर्मल के रिलेटेड आप करते हो अपने चैनल पर और आपने भानगढ़ की स्टोरी ना बताई तो वो बिल्कुल भी भाई बिल्कुल भी जायज नहीं। तो इसीलिए आज हम आपके लिए स्टोरी लेकर आए हैं भानगढ़ की। भानगढ़ सब जानते होंगे, ज्यादातर स्टोरी भी ज्यादातर लोग जानते होंगे, पर कुछ मेरे दोस्त हो सकते हैं जो शायद स्टोरी ना जानते हो। और भानगढ़ की स्टोरी, एक बात और कह दूं, जो हॉन्टेड लवर्स हैं, जो हॉरर स्टोरीज जिन्हें सुनना पसंद है, जिन्हें पैरानॉर्मल कंटेंट सुनना पसंद है, वो भानगढ़ की स्टोरी को अगर 20 बार भी सुनते हैं तो उन्हें उतना ही मजा आता है जितना पहली बार सुनने में आया होता है। तो इसी के साथ आज हम सुनाएंगे आपको भानगढ़ की रियल हॉन्टेड स्टोरी। उससे पहले चाहूंगा मैं कि सर आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय बालाजी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और बढ़िया होंगे। और दोस्तों के हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि अभिषेक भाई देर ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट तो करें। भाई भानगढ़ की स्टोरी, भानगढ़ राजस्थान में स्थित है, सब जानते हैं। 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में बिल्कुल सवाई मानसिंह जो राजा थे उन्होंने भानगढ़ का किला दोस्तों बनवाया। दोस्तों, भानगढ़ का किला बहुत ही भव्य बना था, बहुत ही अच्छा था और एक बहुत ही खुशहाल वो जगह थी भानगढ़, और बहुत ही मजबूत पत्थरों से बना हुआ था, जो कि आज भी साबित करता है कि वास्तव में बहुत मजबूत था। अगर आप आज भी अगर आप जाते हो भानगढ़, आप विजिट आप करोगे तो वहां का आप जो पत्थर है जिससे वो बना हुआ है, अगर आप वो देखोगे तो आपको ये महसूस होगा जी दोस्तों। और दूसरी ये भी बात है कि जो वो भानगढ़ का किला बनाया गया उसमें जो एक तरह से आप कह सकते हो उस समय में जिस तरह की डिजाइन उस किले को दी गई वो अपने आप में एक काबिले तारीफ बात है दोस्तों। अब यहाँ पर जो बात आती है वो आती है कि भाई भानगढ़ का किला तो चलिए अच्छा था, अच्छा बना था, सवाई मानसिंह जी ने बनवाया 17वीं शताब्दी में, और किसी समय वहां पर काफी अच्छी खुशहाली और बहुत बढ़िया माहौल रहता था और चहल पहल रहती थी। मतलब बहुत ही एक खुशहाल जिंदगी थी वहां। भानगढ़ का जो किला है उसके सामने ही अगर आप देखो पूरा, तो वहां पे एक मार्केट लगता था, बाजार लगता था वहां पे। तो अगर आप वहां पे अभी आप जाओगे तो वहां पे आप देख पाओगे कि वो पूरा एक मार्केट थी, बहुत बड़ी बाजार, हाट लगता था भानगढ़ किले के सामने बिल्कुल। तो वो एक बहुत ही खुशहाल जगह हुआ करती थी दोस्तों, वहां चहल पहल रहती थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो हॉन्टेड हो गया? यही रहस्य है, जिसके कारण वहां पर भूत प्रेत आत्माओं स्पिरिट्स का साया मंडराने लगा। मतलब इसके पीछे का कारण, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या कारण है, वो हम आपको आज इस स्टोरी में बताएंगे। अरे यार सुनाओ ना यार, देर के दोस्तों, तो यहाँ पर जो कहानी है वो है एक रानी की और एक तांत्रिक की। बिल्कुल। रानी रत्नावती, रानी रत्नावती भानगढ़ किले में रहती थी। वो रानी थी जो कि बहुत सुंदर थी और जो कि बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। बिल्कुल। और ऐसा कहा जाता है कि रानी रत्नावती के साथ शादी करने के लिए, उनके साथ विवाह करने के लिए आसपास के राज्यों के सारे राजकुमार हमेशा बहुत ही उत्सुक रहते थे कि उन्हें रानी रत्नावती से ही विवाह करना है। पर उनको कोई पसंद आता नहीं था, रानी रत्नावती को कोई पसंद ही नहीं आता था दोस्तों।
तो ऐसे ही एक दिन रानी रत्नावती अपनी दासियां जो उनकी थी उनके साथ वो बाजार में आई, जो हाट था, जो हाट लगता है वहां वो कुछ चूड़ियां खरीदने के लिए आई। आई थी। तो वो चूड़ियां खरीद रही थी, उसी समय वहां पर एक सिंधिया नाम का तांत्रिक रहता था, जिसकी नजर रानी के ऊपर पड़ी। रानी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि अगर किसी की भी नजर पड़ती थी तो वो चाहता था कि भाई ये रानी की शादी जो है मेरे मुझसे साथ हो जाए, स्वयंवर मुझसे हो जाए। ऐसी सोच उस तांत्रिक सिंधिया के दिमाग में घुस गई कि भाई ये रानी तो मेरे को इतनी सुंदर लगती है, कैसे भी करके ये मुझे मिल जाए, मुझसे हो जाए। वो कईयों बार प्रयास भी करता था, पर रानी जो है उनको दाद नहीं देती थी, उनकी तरफ देखती भी नहीं थी। और ऐसा ही कुछ रानी ने किया भी। रानी ने बिल्कुल भी पलट कर कभी भी जो तांत्रिक था सिंधिया उसको कभी भी भाव नहीं दिया। दोस्तों, इस बात से सिंधिया बहुत ही ज्यादा दुखी था, आप कह सकते हो। और तांत्रिक सिंधिया और उसने एक साजिश की, आप कह सकते हैं। उसने क्या किया दोस्तों कि एक इत्र की दुकान थी उसी हाट में, उसी बाजार में एक इत्र की दुकान हुआ करती थी। और ऐसा कहा जाता है कि वो जो इत्र की दुकान थी वहां से ही खास इत्र, खास किस्म का इत्र बनकर रानी के लिए महल जाता था, महारानी के लिए जाता था। अब वो जो इत्र जाता था तो वो तांत्रिक ने एक चाल चली कि काला जादू से उस इत्र में काला जादू कर दिया, ताकि जो रानी है रानी के ऊपर वशीकरण हो सके। वशीकरण मंत्र से उस पे जादू किया और वो इत्र अक्सर वहां रानी के लिए जाने लगा। दोस्तों, ये चीज जो थी, जब ये चीज वो कर ही रहा था, ये चीज रानी को पता चल गई कि ये इस तरह की चीजें ये तांत्रिक कर रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही, जब सैनिक जो थे वो उसके पकड़ने के लिए या उसको अरेस्ट करने के लिए, आज की भाषा में गिरफ्तार करने के लिए जब उसे गए तो एक पत्थर के नीचे आकर उसकी मृत्यु हो गई। एक्चुअली राइट अभिषेक भाई, हुआ क्या था कि जब ऊपर से, मतलब वो नीचे की तरफ रहता था, वो ऊपर से जब वो सैनिक आ रहे थे तो वहां से पत्थर जो है एक ठोकर खा के, मतलब धक्का दिया उनने, तो वो जो पत्थर जो है लुढ़कता हुआ काला सा पत्थर जहां पर वो तांत्रिक रहता था उसी के ऊपर आके गिरा, जिससे कि उसकी उस समय मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब उसकी मृत्यु हो रही थी, जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था वो तांत्रिक सिंधिया, तब उसने ये श्राप दिया पूरे भानगढ़ को, पूरे भानगढ़ किले को और वहां के रहने वाले सारे लोगों को, इंक्लूडिंग रानी रत्नावती को, कि भानगढ़ कभी भी आबाद नहीं हो पाएगा, भानगढ़ में रहने वाले सारे ही लोग बर्बाद हो जाएंगे और यहाँ पर कभी भी कोई भी फले फूलेगा नहीं। इस तरह का श्राप जो तांत्रिक सिंधिया था उसने भानगढ़ को दे दिया। अब इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और ये इसकी मृत्यु के बाद कुछ ही समय बाद जो भानगढ़ है उसकी लड़ाई हो जाती है, उसका युद्ध हो जाता है अजबगढ़ के साथ। अब जब वो लड़ाई हो जाती है, जो युद्ध होता है, उस युद्ध का परिणाम ये होता है कि भानगढ़ में रहने वाले सैनिक से लेके राजा से लेके हर कोई, रानी भी, सब लोग उस युद्ध में मारे जाते हैं और वहां एक वीरानी छा जाती है, एक वीरान हो जाता है वो किला बिल्कुल ही वीरान हो जाता है। और तब से अब तक, आज तक, प्रेजेंट डेट तक वो अभी भी वीरान है और खंडर है, वहां वो कभी भी आबाद नहीं हो सका। दोस्तों, आज के समय की अगर मैं बात करूं तो भानगढ़ का जो किला है वो गवर्नमेंट के अंडर है। वहां पे टाइमिंग है
कि आप वहां पे आप जाओगे अगर भानगढ़ में तो शाम के सूरज ढलने के पहले तक आपको अलाउड है वहां पे, आप वहां पे जाके पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो भानगढ़ का किला। पर सूरज ढलने के बाद आपको परमिशन बिल्कुल भी नहीं है भानगढ़ के अंदर रहने की, रुकने की, घूमने की। कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद वहां भानगढ़ के किले में अजीबोगरीब एक्टिविटियां हुआ करती हैं, अजीबोगरीब आवाज आया करती है, भयानक आवाज आया करती है, चहलकदमी दिखाई देती है। मतलब एक माहौल वहां पर इस तरह का हो जाता है जैसे कि मानो वहां पर इस समय सब मौजूद है, कोई ना कोई मौजूद है। ऐसा कहा जाता है जो सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल गतिविधियां, एक्टिविटी जो है वो दोस्तों, जो तांत्रिक का घर है वहां पे, तांत्रिक का जो घर बना हुआ है वहां उसके आसपास बहुत होती है दोस्तों। तो बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी वहां पर जा चुके हैं, वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, और सब ने बहुत ही अच्छे से वहां पे एनर्जीज को फील भी किया है। कभी कभी एविडेंस मिले हैं, कभी कभी एविडेंस नहीं भी मिले हैं। और अभिषेक भाई ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वो तांत्रिक का आप उसको कहो आत्मा कह लो, एनर्जी कह लो, वो आज भी वहां भटकती है, उस रानी को ढूंढती है जो और अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, वो जो श्राप दिया था तांत्रिक ने, उसने ये भी अपने श्राप में कहा था कि कभी भी आपको दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। मतलब रानी को ये श्राप दिया था कि रानी रत्नावती को कभी भी दूसरा जन्म नहीं मिलेगा और हमेशा उनकी भी जो स्पिरिट है वो यहीं पर, इसी स्थान पर भटकती रहेगी। तो दोस्तों ये थी भानगढ़ की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्टोरी को शेयर करिएगा दोस्तों, और अगर आप वीडियो को देखते हो भाई तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता। प्लीज। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।